प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 20A आरएस बार मैथ सोल्यूशन में है और इसमें क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक कंप्लीट कर लिया। आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन, ए गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सेलिंग एट 20 पर स्क्वायर मीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक जो है गोडाउन है, एक गोडाउन है और ये गोडाउन जो है तो इसके चारों तरफ एक दीवार होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ दीवार होगा। तो क्या करना है कि इस दीवार का हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गोडाउन है, ठीक है, उसका जो आपको जो है दीवार का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है और साथ में हाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या करना है कि इस चारों जो दीवार बना हुआ है इस चारों तरफ से इसको पेंट करना है। क्या करना है, इसको हमको पेंट करना है और पेंट करने के बाद और साथ में छत को भी पेंट करना है, तो व्हाइट वॉशिंग करना है। छत को भी क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करना है। तो हमसे पूछ रहा है अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर 20 रुपए खर्च हो रहा है तो टोटल कितना खर्च आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे। किसका एरिया, तो चारों दीवार का एरिया और साथ में जो आपका छत होता है उसका भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और उस एरिया निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, वहां 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हमको चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला हम बताए थे जो सभी को याद होना चाहिए। वो क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ, बी इज इक्वल टू ब्रेथ और एच इक्वल टू हाइट, और ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बस इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, चारों दीवार का एरिया निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए। तो 2 इंटू एल कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, यहाँ 50 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 40 मीटर, यहाँ 40 मीटर, और हाइट कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, अब इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 50 या प्लस 40 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 90 मीटर इंटू 10 मीटर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कर दीजिए। तो 19 टू जा कितना आएगा, तो 180, और 180 में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 1800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है 9 टू जा 18 और यहाँ डबल जीरो बैठा दीजिए, तो यहाँ डबल जीरो हमने बैठा दिया। 1800 मतलब 1800 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, किसका, चारों दीवार का एरिया। अब बात कर लेते हैं बुआ, ये तो हो गया चार दीवार का। अब हमको लेना है छत का। तो जैसे ही आप छत का एरिया लीजिएगा तो छत कैसा होता है, तो छत में तो हाइट नहीं होता। अरे बुआ, जब छत मान लीजिए अपने पास छत है तो छत ये है, तो जब इसका वॉशिंग कीजिएगा तो क्या इसका हाइट होता है, नहीं। छत का जो एरिया होता है, जो छत किस शेप का है, तो बोल रहा है छत में तो जो जितना दीवार का लेंथ होगा, एक दीवार जो बना हुआ है, मान लीजिए दीवार यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और चौड़ाई यहाँ से आ, तो इसके बीच में जो छत बनेगा, जो यहाँ जो छत बनेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ और ब्रेथ, हाइट की चर्चा इसमें है नहीं, मतलब रेक्टेंगल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग। इसमें हाइट की चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पर जो है 50 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर ब्रॉड है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 जा 20, और यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0 बैठा दीजिए। तो 2000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसका एरिया, किसका, सेलिंग एरिया, मतलब छत का एरिया आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस छत का एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं कि इस चारों दीवार का एरिया और साथ में इसका, इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे बुआ, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। और ऐड करने के बाद तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया में उसको व्हाइट वॉशिंग करना है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल
एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग एरिया, है ना। मतलब वैसा एरिया जिसका हमको व्हाइट वॉशिंग कराना है, उसका टोटल एरिया ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा, तो 1800 मीटर स्क्वायर प्लस 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अब यही जो है टोटल एरिया निकल गया किसका, व्हाइट वॉशिंग एरिया का, मतलब जितना वो एरिया में क्या करेगा, वो आपको व्हाइट वॉशिंग करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके रुपए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कितना रुपया खर्च होगा। तो जब खर्च होगा तो यहां पर लिखेंगे द टोटल कोस्ट, यहां लिख लीजिए टोटल कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का टोटल खर्च क्या होगा, तो उसका कॉस्ट क्या निकलेगा, तो क्या कर देंगे, एक पर मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च है हुआ, 20 रुपया, तो इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपया में आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी कितना आएगा 7, और 2 3 जा 6 और 1 कितना जाएगा हुआ 7, 1 2 3, तो 1 2 3 बस, यानी टोटल उसका खर्च हुआ जाएगा वो 7000, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 617, यानी जो आ जाएगा इसका आंसर 17,000 आ जाएगा, मतलब 17,000 उसको खर्च रहेगा पूरे दीवार में, चारों तरफ दीवार जो है उसको व्हाइट वॉशिंग कराने में, और साथ में ये जो है आपका इसको खर्च कराने में। अच्छा कोई बच्चा ऐसा ही बना सकता है, क्या कर देगा वो, एक बार इससे 20 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो जैसे ही आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, जैसे ही आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 22 जा 40, यानी 40,000, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना जाएगा 30,000, और दोनों को ऐड कर देगा तो यहाँ पर इतना आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, पहले इसको नोट कर लीजिए प्यार बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमने 16 को कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 168 मीटर स्क्वायर।